क्या मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है? क्या बहुत बड़ा कुछ खेल खेला जा रहा है? क्या मुंबई को नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर या जोन बना दिया जाएगा और फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा? असल में ये बड़ा आरोप लगाया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से, और ये सब कुछ हुआ है अचानक। अभी तक उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ कर रहे थे, उनकी सरकार की तारीफ कर रहे थे, अचानक से यहाँ पर बिदक गए हैं। क्या वाकई में डील फंस गई है? क्यों कहा उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं होने देंगे? बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मुंबई को जब महाराष्ट्र राज्य बनाया गया तब भी अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कवायद होनी थी, और जब मुंबई राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था, गुजरात और महाराष्ट्र में, तो तब मुंबई को एक स्पेशल दर्जा देकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात हुई थी। लेकिन तब मराठियों ने साफ कहा था कि मुंबई के बगैर महाराष्ट्र की कल्पना नहीं, और उसके बाद मुंबई को ही महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। अब इधर एक बार फिर से मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, और ये तब पकड़ा है जब उद्धव ठाकरे की तरफ से बयानबाजी हुई है। असल में केंद्रीय संसद में या कहें कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाए जाने को लेकर ये बिल पास हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद अमरावती आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल राजधानी होगी, इसे बदला नहीं जा सकेगा। अब हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि भले ही राज्यों की सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्यों के नाम तय करने का अधिकार केंद्र के पास है, कितने राज्य होंगे, कौन सा राज्य बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, लेकिन राज्यों की राजधानी तय करने का अधिकार खुद राज्य सरकार के पास ही होता है। लेकिन यहाँ नई परिपाटी नजर आई है कि यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से आंध्र प्रदेश की राजधानी तय की गई है, महाराष्ट्र पर मोहर लगाई गई है। अब इसी को मुद्दा बनाया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने अपने सामना में लिखा है कि ये एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश है। जिस तरीके से अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाकर राज्यों के काम में दखल देने की कोशिश हुई है, ऐसे ही बहुत जल्द मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी से हटा दिया जाएगा, ये कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप लगाया उद्धव ठाकरे की तरफ से। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी से हटा दिया जाएगा और इसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाएगा, और इसे केंद्र सरकार अपने पाले में ले लेगी, या कहें कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से मुंबई को चलाना चाहती है, और इसीलिए मुंबई पर लगातार बार बार दिल्ली की नजर है, और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है, और इसके लिए महाराष्ट्र से अलग किया जा सकता है, महाराष्ट्र को नई राजधानी बनाने पर मजबूर किया जा सकता है। और जिस तरीके से नागपुर का प्रभाव है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि नागपुर को महाराष्ट्र की नई राजधानी बना दी जाएगी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों में कितना दम है तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने एक नई चर्चा को यहाँ पर जन्म दे दिया है, नई बात, नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी राज्य की राजधानी को बदल दिया जाए और उसकी राजधानी को अपने पाले में लेकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। हालांकि सरकार केंद्र वाली जो है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, करने को कुछ भी कर सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है। तो सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे जो अब तक देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे थे और बीजेपी के साथ जाने के लिए लालायित दिख रहे थे, तो क्या उनको ये नया मसाला मिल गया? क्या उनकी डील अटक गई है? क्या उनके साथ संबंधों में, बातचीत में कुछ दिक्कत आई है? सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक शिगुफा छोड़ा है, या फिर इस बात में कहीं कोई सच्चाई आपको नजर आती है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा? आप क्या मानते हैं? अगर ऐसा होता है, ये सही फैसला है, गलत है, और ऐसा हो भी रहा है नहीं भी, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो जब से उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, तब से लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयां लगातार कर रही हैं। पहले उद्धव ठाकरे खूब उनसे मिलने के लिए कोशिशें करते रहे, मिलने के एक तरीके से गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। शायद सुनेत्रा को लग रहा होगा कि उनको उद्धव ठाकरे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दी ही जरूरत पड़ गई, और इसीलिए उद्धव ठाकरे को सीधे फोन कर दिया, और वो भी उनके पर्सनल नंबर पर। लेकिन ये इससे भी बड़ी बात यह है
कि उद्धव ठाकरे ने बिना एक पल गंवाए फोन उठाया और बातचीत भी कर ली। जी हाँ, सुनेत्रा पवार फिलहाल उद्धव ठाकरे की जरूरत बन गई है, क्योंकि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और यहाँ पर यही नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार जो कि अभी हाल तक उद्धव ठाकरे को मुंह नहीं लगा रही थी, उनको भाव नहीं दे रही थी, तो इधर इस बीच में उन्होंने खुद फोन किया। और बड़ी बात यह है कि बारामती के साथ जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसे लेकर बातचीत हुई है। असल में अजीत पवार के निधन के बाद बारामती सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और सुनेत्रा पवार ही उस सीट से लड़ेंगी, ये भी कंफर्म है। अब सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसी के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव निर्विरोध ही होता रहा है, तो वैसा ही इस बार भी सुनेत्रा पवार करवाना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसमें टांग अड़ा दी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक कर दिया। जी हाँ, प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है और प्रत्याशी कांग्रेस का जो है वो बारामती में चुनाव लड़ेगा, इसके बाद का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बारामती सीट शरद पवार वाली एनसीपी के कोटे में थी, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कहा है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती है सुनेत्रा के खिलाफ, तो हम लड़ेंगे, और नाम भी तय कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को आगे करके सुनेत्रा पवार ने बड़ा गेम खेला है। सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप कांग्रेस को मनाइए, आप कांग्रेस से बात कीजिए और कांग्रेस को अपना कैंडिडेट वापस लेने, चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने को कहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार चाहती हैं कि बारामती में निर्विरोध चुनाव हो, वो बिना चुनाव लड़े या कहें कि निर्विरोध तरीके से जीत कर ही वो विधानसभा में पहुंचे। सुनेत्रा पवार इसके लिए जुट गई हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि हो सकता है इसके लिए उद्धव ठाकरे से किसी तरीके की कोई डील भी हुई है, उद्धव ठाकरे से किसी तरीके इसमें बात भी हुई और उद्धव ठाकरे से हो सकता है किसी मामले में उनको बचाने या फिर उनकी कुछ बात मानने को लेकर भी बात हुई हो। अब इधर भोंदू बाबा खरात के लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी। अंदर खाने की खबरें तो ये भी थी कि सुनेत्रा पवार के दखल के बाद ही अशोक खरात पर एक्शन हुआ है और आरोप यहाँ तक लगे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार में भी खरात को कई सहूलियतें दी गई थी, तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे को हो सकता है ये कहा गया हो कि आपको खरात के मामले से अलग कर दिया जाएगा, अशोक खरात का मामला आपसे दूर कर दिया जाएगा। और यही नहीं, हो सकता है ये भी कहा गया हो कि आगे भी आपको अगर किसी तरीके की मदद होगी तो आपको हम मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप हमारी मदद करिए। तो उद्धव ठाकरे तो बिना किसी शर्त के ही काम करने को तैयार थे, सारी की सारी शर्तें मान ली, तो इसीलिए अब भारी उलटफेर नजर आ रहा है। सुनेत्रा पवार उद्धव ठाकरे की इस नई दोस्ती ने एकनाथ शिंदे के भी कान खड़े कर दिए, एकनाथ शिंदे के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो देखना ये होगा कि अब आगे राजनीतिक मोड़ किस तरह से बदलता है महाराष्ट्र में। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।